कि आपने रद्द क्यों किया और किससे पूछ करके इलेक्शन कमीशन ने गिनती जो है लास्ट में पोस्टल का किया और रद्द करने का काम किया। पहले क्यों नहीं काउंटिंग कराएगी? किसके दबाव में? अगर जहां भी पोस्टल अगर बाद में काउंट हुए हैं तो हमारी मांग है, क्योंकि 40 दिन तक सील्ड रहता है, रिकॉर्डेड होने चाहिए, वीडियोग्राफी लाइए, वैलिड इनवैलिड बैलेट पेपर्स को सामने रखिए और रिकाउंटिंग कराया जाए। ये हमारे महागठबंधन लोगों की मांग है, उस पर रिकाउंटिंग कराया जाए। हमारी जो हारी 17 वोट से, 12 वोट से, 50 वोट से, 70 वोट से, 100 वोट से, 150 वोट से लगभग 20 सीटों को हराया गया। ये कौन जवाब देगा? चुनौती देता हूं बिहार के मुख्यमंत्री को, जो चोर दरवाजे से सत्ता हथियाना चाहते हैं, सत्ताधारियों को, कि पोस्टिंग पोल एक सवाल का जवाब दे। और हमको तो सीडी भी चाहिए, वीडियोग्राफी भी देखना है। तो आप कराते क्यों भैया? जब रद्द ही करना है, वोट ही मत कराइए। रद्द ही करना है तो वोट क्यों कराना? काउंटिंग प्रक्रिया में क्यों जोड़ते हैं? चुनाव नतीजों के बाद पहली बार पटना में महागठबंधन की बैठक में हार की वजह और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। इस बीच तेजस्वी यादव ने भाजपा और नीतीश कुमार पर जमकर हमले किए हैं। आरोप लगाया कि धन, बल और छल की बुनियाद पर इस चुनाव को जीता गया है, जनता के साथ विश्वासघात किया है। लेकिन इन सबसे बड़ा आरोप चुनावी प्रक्रिया पर तेजस्वी यादव ने लगा दिया। तेजस्वी का आरोप है कि चुनाव में कुछ गड़बड़ियां की गई है, जिसकी वजह से उनकी जीत नहीं हो सकी। जनता का जनादेश उनके पक्ष में था, लेकिन इस जनादेश को धन, बल और छल की बुनियाद पर पलट दिया गया। तेजस्वी ने कहा कि एनडीए को 1,57,728 वोट मिले, जबकि महागठबंधन को 1,56,458 वोट मिले। परसेंटेज के हिसाब से 37.2%, यानी 37.3% एनडीए को, 37.2% महागठबंधन को। तो सिर्फ 1% वोट और फिर देखें 12,270 वोट का अंतर है जीत और हार में। यानी अगर 12,270 वोट मिल जाते तेजस्वी यादव और महागठबंधन को, तो महागठबंधन की बिहार में सरकार बन जाती। चुनाव आयोग बताए कि रात में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन चुनाव के वोट बक्से को इधर से उधर ले जाया जा सकता, नहीं ले जाया। एनडीए का जो कुल वोट है 1,57,728, जिसका प्रतिशत निकल के आता है ऑल ओवर चुनाव का 37.3। महागठबंधन को वोट जो मिले 1,56,88,458, जो कुल प्रतिशत महागठबंधन का निकल के आता है वो 37.2। हमें मिले 37.2 और एनडीए को मिले 37.3। 0.1 का अंतर है, जो कि अगर वोट में अगर कन्वर्ट करें तो ये 12,270 वोट का अंतर, यानी एनडीए और महागठबंधन का कुल वोटों का अंतर 12,270 का है। अब 12,000 में वो उनको 15 सीट लीडिंग पे है, आगे है। ये आश्चर्य की बात है कि 12,000 में वो 15 सीटें जीत गए। पोस्टल बैलेट्स वोट कौन देता है? जो सर्विस में है, ज्यादातर शिक्षक लोग हैं, जो कि एजुकेटेड हैं, जो जानते हैं कि वो पोस्टल से भी मतदान कर सकते हैं। आप 900 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं, 700 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं। चुनाव आयोग के लिए तो एक एक वोट का महत्व है ना। लोकतंत्र में आप 900 वोट पोस्टल बैलेट का रद्द कर दीजिएगा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो भी एजुकेटेड जागरूक वोटर्स का, जो सर्विस में है, उनके वोट के मान नहीं होगा, तो भाई सवाल तो बनता है रद्द किस वजह से किया गया और इतनी बड़ी संख्या में रद्द क्यों हुआ?
जब हमारे कैंडिडेट्स ने जब मांगा रिटर्न में आरओ से कि लिखित में दीजिए कि आपने रद्द क्यों किया, आरओ की जिम्मेदारी है कि वो कैंडिडेट्स को सेटिस्फाई करे जो कि हमने आपको गाइडलाइन में बताया। और किससे पूछ करके इलेक्शन कमीशन ने गिनती जो है लास्ट में पोस्टल का किया और रद्द करने का काम किया। पहले क्यों नहीं काउंटिंग कराई गई, किसके दबाव में? अगर जहां भी पोस्टल अगर बाद में काउंट हुए हैं तो हमारी मांग है, क्योंकि 40 दिन तक सील्ड रहता है, रिकॉर्डेड होने चाहिए, वीडियोग्राफी लाइए, वैलिड इनवैलिड बैलेट पेपर्स को सामने रखिए और रिकाउंटिंग कराया जाए। ये हमारे महागठबंधन लोगों की मांग है, उस पर रिकाउंटिंग कराया जाए। हमारी जो हारी 17 वोट से, 12 वोट से, 50 वोट से, 70 वोट से, 100 वोट से, 150 वोट से लगभग 20 सीटों को हराया गया। ये कौन जवाब देगा? ये लोग बोलते रहे रोए रोए, लेकिन मेरा सवाल जायज है। चुनौती देता हूं बिहार के मुख्यमंत्री को, जो चोर दरवाजे से सत्ता हथियाना चाहते हैं, सत्ताधारियों को, कि पोस्टिंग पोल, एक सवाल का जवाब दे कि पोस्टिंग जो हुआ है बैलेट का, पोल जो हुआ है वो पहले होना चाहिए या बाद में होना चाहिए? वही लोग बताएं। हम लोगों के कैंडिडेट डिमांड करते रह गए, लेकिन हमारी बात को सुना नहीं गया, हमारे उम्मीदवारों को सुना नहीं गया। लास्ट में कई जगह तो ऐसा हुआ, राघोपुर का ही हम बता दें, राघोपुर का हम अपना बता दें, 3 बजे तक प्रक्रिया पूरी कर ली गई, रात के 11 बजे सर्टिफिकेट मिल रहा है। 11 बजे। मेरा तो 37,000 का डिफरेंस था, लेकिन जहां कम मार्जिन, जहां हम जीत रहे थे, वहां पोस्टल बैलेट 900 संख्या में। तो आप कराते क्यों भैया? जब रद्द ही करना है तो पोस्टल पे काउंट ही मत कर, वोट ही मत कराइए। अगर पोस्टल का अगर कोई वैल्यू नहीं है, रद्द ही करना है, तो आप वोट क्यों करा, काउंटिंग प्रक्रिया में क्यों जोड़ते हैं? या तो रिकाउंटिंग कराइए, आपके पास तो पूरा दस्तावेज, सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कौन किसके दबाव में काम कर रहा है, किसके इशारे पे काम कर रहा है। तो ये कई जगह तो सर्टिफिकेट दे करके छीनने का प्रयास किया गया। बैलेट इनवैलिड जो क्यों निकाल के दिखाओ ना जनता को। क्या जिनका रद्द किया गया वोट, क्या तो आप वोटर मानते ही नहीं है? अगर रद्द हुआ तो क्या प्रक्रिया है कि वो फिर से पुनर्मतदान करें? सब धूमिल आपने कर लिया। अब आपने तो खुद कहा संन्यास लेने की बात, संन्यास लेने का काम कर रहे हैं, तो कम से कम आखिरी के क्षण दिनों में कालिक अपने मुंह पे मत पुतवा करके जाइए। भले ही छल कपट से कुर्सी पे ना बैठ पाए, लेकिन जो लोगों ने अपने दिलों में बैठाया है, इसके लिए हम जरूर जनता को धन्यवाद देंगे। और हमारा मानना है महागठबंधन की जीत हुई है, डबल इंजन की हार हुई है, जनता हमारे साथ है। और कुछ प्रकोष्ठ के लोग जो नतीजा, फैसला नहीं, जिन्होंने नतीजा सुनाया है, वो भी तो किसी के दबाव में काम कर। तो इसलिए मेरा अभी भी मानना है कि लगभग ऐसे 20 सीटें जो है हम लोगों को हराया गया है। तो उसमें हम तो स्पष्ट रूप से मान रहे हैं कि हमको तो कम से कम 130 सीटें महागठबंधन को मिली है। 130 सीटें मिनिमम महागठबंधन को मिली है। ये साइलेंट वोटर थे ही नहीं, ये साइलेंट वही है जो इनविजिबल वोटर है, जो कि बीजेपी के प्रकोष्ठ है। जो कैंडिडेट वहां रहे, हम तो 130 पे हैं। हम तो ये कह रहे बिहार की जनता हमारे साथ है, आप क्यों जोड़ गुना भाग करा करके आप सरकार हथियाना चाहते हो? ये सब केवल एक स्क्रिप्टेड प्रोपेगेंडा चलाया गया है, और जो कि इस इलेक्शन में
ये जितने स्क्रिप्टेड प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की गई, कि आप बताइए प्रोसीजर क्या है पोस्टल का, गिनती की क्या प्रक्रिया है, क्या वो फॉलो हुई है, नहीं हुई है? अगर हुई नहीं हुई जो भी छोड़िए अलग बात, या हमारे जो उम्मीदवार रहे अगर वो कोई क्वेरी इलेक्शन कमीशन को उस समय पूछ रहे थे तो उस समय इनकार क्यों किया गया, लिखित तौर पे क्यों नहीं दिया गया? और अब हम सभी उम्मीदवार जो है लिख करके इलेक्शन कमीशन को भेज रहे हैं, और हमको तो सीडी भी चाहिए, वीडियोग्राफी भी देखना है। इससे